मुझे वो रोल्स ऑफ़र नहीं होते। मैं इस रेस में कभी दौड़ा ही नहीं। मैंने जो आर्ट सिनेमा है, जो इतनी डेप्थ और इतने सेंसिटिव टॉपिक्स के साथ में आता है, जो एक इंसान की सोच में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। लोगों का नज़रिया बदलता रहता है। आज इस साल आप किसी को वोट देते हो, 5 साल के बाद किसी को वोट देते हो, तो नज़रिए में बदलाव आया ना। तो हिमांश आते ही सबसे पहले चॉकलेट बॉय डांस करा दो, ब्लू है पानी पानी करा दीजिए। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि एज एन एक्टर मुझे खर्च नहीं किया जा रहा। कुछ फिल्में ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ आती हैं, जब आप उन्हें पर्दे पर देखते हैं तो आपको वो ज़िंदगी के कई आयाम दिखाती हैं, सोच को बदलने का काम भी वो करती हैं, और एक मुझे लगता है एक लार्जर देन लाइफ संदेश लेकर के आती है। ऐसी एक फिल्म आ रही है गहवारा। गहवारा ये जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम का मतलब क्या है, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे साथ है फिल्म के लेखक और निर्देशक तारिक साहब। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ है फिल्म में जो लीड रोल हैं, इस पूरी कहानी को दिखाने, इसमें प्ले करने वाले हिमांश कोहली। हिमांश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो तारिक जी, ये बता दीजिए, गहवारा बहुत अलग नाम है, तो क्या है इस नाम का मतलब और इसके पीछे? गहवारा बेसिकली पर्शियन वर्ड है, जिसके लिटरल मीनिंग तो होते हैं क्रेडल, पालना, जो झूला होता है बच्चों का। बट जब इंसान की डेथ होती है और जिस पलंग पे या अर्थी पे वो जाता है, तो वो भी लोगों के कंधे पे होती है, तो झूलते हुए जाता है। तो मेटाफोरिकली वेरी डीप, हाँ, आई मीन वेरी मेटाफोरिकली डीप। हाँ, उसको गहवारा बोलते हैं, उस पलंग को या अर्थी पर्शियन। तो मतलब ये नाम जो है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है, लेकिन अब ये सुनकर मतलब थोड़ा थोड़ा डरा भी रहा है। तो क्या है इसके पीछे, और ये मतलब फिल्म का नाम ये क्यों है, ये भी फिल्म का नाम बताइए। इसलिए है क्योंकि ये फरहान की कहानी है, जो हिमांश ने प्ले किया। हाँ, हिमांश ने प्ले किया, बहुत Okay. अच्छी तरीके से play Yes, yes, we किया know. है। I mean, we have no जो doubt उस on his गहवारे का efficient acting. He's a very good गहवारे का actor. क्रिएटर भी है, हम्म। जिस उस गहवारे को फरहान ने बनाया भी है, हिमांश ने, और फिर डिस्ट्रॉय भी है। ओह, हिमांश और उस गहवारे दोनों की जर्नी। तो चलो फिर हम हिमांश यानी कि फरहान जो फिल्म में प्ले कर रहे हैं, उनसे ये पूछ लेते हैं। तो हिमांश, आई मीन बहुत गहरा, थोड़ा सा स्पूकी, मिस्टीरियस सब कुछ है इस टाइटल में, और आप इसके सेंटर में हैं पूरी स्टोरी के। सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? गहवारा में आपको एज फरहान व्हाट आई कैन से एंड अबाउट माय कैरेक्टर ये बता सकता हूँ कि फरहान की एक जर्नी है। देयर आर 5 कैरेक्टर्स, 5 किरदार हैं, जिनमें से एक फरहान है। एंड गहवारा और फरहान का डायरेक्ट कनेक्शन भी है, बिकॉज अगेन द प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होना और उसी चीज़ से बाद में आप यू स्टार्ट हेटिंग। तो दैट्स द जर्नी फॉर फरहान इन गहवारा। देयर इज़ अ लॉट इन बिटवीन जो लेयर्स है, बट आई थिंक बिकॉज इट्स अ शॉर्ट फिल्म, इफ इट वाज अ फिल्म आई कुड हैव टोल्ड यू ऑलमोस्ट 10,000 more things about it. But since it's a short film, so it's quite predictable if I tell you the key points of it. But for me as Farhan, it has been a very amazing process of learning, going through the character, going through the journey of Farhan, experiencing, witnessing a world जिसे मैंने शायद जिंदगी में कभी अपनी लाइफ में पहले देखा भी नहीं होगा। Yes, I was like about to say this thing and ask Tariq Sahab that generally if you look at Himansh, I mean एक literally chocolatey boy, हमारा एक ग्लैमराइज्ड हीरो टाइप का हिमांश जो है ये लगते हैं, तो इनको इतने डार्क सब्जेक्ट के लिए पिक करना मतलब एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा था? हिमांश से मेरी दोस्ती बहुत पहले से है, और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वो कर सकते हैं। यस, प्रोवाइडेड के थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा रिहर्सल और वर्कशॉप किया जाए, बिकॉज गहवारा ऑल टुगेदर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन पर्सनालिटी। यस यस यस। गहवारा एक छोटे शहर की कहानी है, मुस्लिम फैमिली की के कहानी। तौर पे आपको बहुत कम ऐसे रोल्स मिलते हैं जो इतने डीप होते हैं। हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग था और बहुत बखूबी निभाया इन्होंने। और मुझे शुरू से लगता था, अभी भी कुछ कहानियाँ हैं जो कि हम प्लान कर रहे हैं, तो वो कहानियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि मैं छोटे शहर से हूँ। मैं यूपी के बहराइच में पैदा हुआ था, नानपारा एक कस्बा है वहाँ पे।
फिर मेरी पढ़ाई अलीगढ़ में हुई, तो अलीगढ़, दिल्ली और फिर बम्बई, तो और मिडिल क्लास से हूँ, तो वही कहानियाँ हैं मेरे पास। तो मुझे लगता है कि जो हिमांश कहानी है जी, ये भी आपने पिक की, आपने देखा लिटरली ऐसा कहीं ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं देखा, बिकॉज इट वाज अबाउट व्हाट ही सेड कि अटैचमेंट की कहानी है, एक पर्सपेक्टिव चेंज होने की कहानी है। बट आपने ये देखा होगा, ये जो शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव है जिंदगी में, आपने जी। कहाँ से देखा, कहाँ से? देखिए, ये तो हम रोज देखते हैं, लोगों का नजरिया बदलता रहता है। आज इस साल आप किसी को वोट देते हो, 5 साल के बाद किसी को वोट देते हो, तो नजरिए में बदलाव आया ना। एक शेर था, मैं शायर का नाम भूल रहा हूँ, शेर था, जिसको भी देखना है कई बार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। 10-20 हाँ, मुझे एग्जैक्टली शेर बिल्कुल। याद नहीं आ रहा है, निदा फाजली साहब का था। सूफी संत टाइप के डायरेक्टर हैं नहीं? निदा फाजली साहब का Yes, शेर था yes, ये। yes. तो वही है कि बदलता रहता है इंसान, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मतलब तो वही इसकी कहानी भी है गहवारे की, और हिमांशु ने बहुत अच्छा किया है। So Iman, what's आपके एक डार्क सिनेमा या आर्ट सिनेमा जो हम कहते हैं, उसमें उतरना भी अपने आप में एक आर्ट बन जाती है। एक कलाकार के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीडिफाइन करनी पड़ती हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि अगर आपने टोटली कमर्शियल रोल्स करे हैं, तो आपको पूरी तरह से मिटा के रीराइट करना पड़ता है एज एन एक्टर। सो हाउ वाज दिस प्रोसेस? बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट एक आर्टिस्ट इन एक्टर की लाइफ में परसेप्शन होता है। यू नो, इतने समय से मैं टोटली कमर्शियल सिनेमा करता आया हूँ। I've been part of some music videos. They've been very commercial, out and out commercial. Arijit Singh, all the biggest of the biggest singers. I'm doing some music videos. Then I did films in between. They were all commercial films. I did a television show उससे पहले on Channel V. That was a commercial show. तो उस एंटायर बॉडी ऑफ वर्क को और उस परसेप्शन को मिटा के वापस एक नए आपको नए रास्ता बनाना है, खोजना, उसमें कुछ शुरू करना है. It was very challenging for me. Somewhere, to be very honest, when I was approached and when he had told me about this story, तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदरूनी ये भरोसा नहीं होता था कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस रेस में कभी दौड़ा ही नहीं. मैंने जो आर्ट सिनेमा है, जो इतनी डेप्थ और यू नो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स के साथ में आता है, जो एक इंसान की यू नो सोच में बदलाव लाने की क्षमता रखता है. आई फेल्ट दैट कि ये स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिससे शायद मैं भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करूँगा और सीखूँगा उससे. सो द टास्क ऑफ अगेन अनडूइंग एवरीथिंग जो पीछे का था, उसमें आई हैड माई डायरेक्टर, आई हैड माई लवली को एक्टर्स. आई वुड से नीरज सूद वॉज देयर, फ्लोरा जी वॉज देयर एंड हरविंदर जी और प्रियंका. मेरी किस्मत अच्छी है, मैं इसमें बोलूँगा कि वो सब के सब दिग्गज हैं और वो सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते हैं. तो उनके साथ काम करके मेरी भी एक ऐसा मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग ये होनी शुरू हो गई थी कि मेरी ट्रेनिंग एनएसजी से होने लग गई है, बिकॉज ऑफ द नुआंसेस दे पिक, और जिस तरह से उस ज़िंदगी को जीते हैं, और साथ में जो चीज़ें मुझे मेरे डायरेक्टर तारिक सर ने जितना भी मुझे गाइड किया उसमें, वो बिल्कुल नया था, उसमें एक फ्रेशनेस थी, और शायद मैं उसी चीज़ को इसलिए एक्सप्लोर भी कर पाया. एंड आफ्टर हाउ यू नो, जब वो एडिट हुआ, जब वो रेडी हुई, जब मैंने इसे पहली बार ही देखा, आई वॉज यू नो आई वॉज स्कैर्ड, क्योंकि उसमें एक वो स्पूकीनेस है. मैं सर से यही बोलता था कि सर ये मेरे करियर का ऐसा पहला काम है जिसे मैं देखता हूँ और अंदरूनी मुझे कभी कभी डर आता है, थोड़ा सा डर लगता है उससे मुझे देख के, और मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ अपने काम को, खुद भी अच्छा लग रहा है कि कुछ नया किया, कुछ डिफरेंट किया, बट मैं इससे आंखें चुराने लग जाता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे इसमें एक सच दिखता है जिसे समाज कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता. See, life and death is not in our hands. That's the ultimate truth. We get into detachment very easily, but accepting the fact that we have to get detached, come what may, that's something which is like very difficult. I think next to impossible for most of the people while living. Exactly. और उसी पूरे प्रोसेस में जब हम लोग शूट करने गए मेरठ, it was again very challenging. Nothing was easy over there. Weather was very difficult to shoot. His first as a director. For me, मैं अगेन आपको बताऊं तो मैं इसी माइंडसेट से गया था कि मैंने शायद इससे पहले कुछ काम ही नहीं किया, ये मेरा पहला काम है. आई एम स्टार्टिंग फ्रेश, आई एम स्टार्टिंग न्यू, और बिल्कुल ये नई दुनिया है, तो मैंने उसकी एक अप्रोच भी बिल्कुल फ्रेश रखी, नहीं रखी. दैट आई सरेंडर्ड.
दिस टाइम आई वॉज नॉट कमिंग विद एनी बैगेज इन माई लाइफ कि ओह मैंने तो ये काम किया है तो यू नो आई हैव टू बी दिस, आई हैव टू बी दैट. वट एवर ही वॉन्टेड, द वे ही वॉन्टेड वैसा हुआ. और आई एम ग्लैड क्योंकि इस प्रोसेस से मैंने भी कुछ नया एक्सप्लोर किया, कुछ नया सीखा. बीइंग एन एक्टर डिफरेंट कैरेक्टर्स आते थे बट यू नो उन डिफरेंट कैरेक्टर्स में भी एक बहुत सिमिलैरिटी होती थी कि उनकी ज़िंदगी या उनके आसपास अराउंड जितना किरदारों की ज़िंदगी होती थी, they were quite similar, happy, and very chocolate predictable. boy. Yeah. Most of the things because that's set in the mood tone, it gets very predictable. वेरी ऑर्गेनिक. Yes. तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यू नो एज एन एक्टर मुझे खर्च नहीं किया जा रहा, मुझे वो रोल्स ऑफर नहीं होते जिनसे मैं अपने यू नो आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड क्रिएटिवली, या मुझे ऐसा लगे कि मेरी भी ग्रोथ हो रही है एज एन एक्टर. तो हिमांश आते ही सबसे पहले चॉकलेट बॉय डांस करा दो, ब्लू है पानी पानी करा दीजिए, और यू नो रोमांटिक हीरो Typed. या तो You are वो- too typed. बहुत कम करके, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा इसमें काम कर दिया कि आई हैव बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बट बहुत कम काम किया लेकिन उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो गया कि दुनिया की नज़रों में वो ऐसा हो गया कि यार जैसे शायद मैंने 100 फिल्में वैसी And they कर couldn't दी. see your other side also. एग्जैक्टली. तो मैं किसी को कन्विंस करता फॉर द शॉर्ट फिल्म कि सो यू नो देवर लॉट ऑफ टाइम्स जब ये फिल्म रेडी हो रही थी, हमने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको ये फिल्म भेजी हमने, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप देख के बताइए व्हाट डू यू थिंक. मैं इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल्स में भेजना चाह रहा हूँ. मी एंड माई डायरेक्टर यू नो वी आर नर्वस क्योंकि हमने कुछ बनाया और हमें पता ही नहीं हमने क्या बनाया है, तो हम किसी को बाउंस करके पता तो करें कि हम कितने पानी में हैं. तो मैं पहली बारी जितने भी अपने फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े लोगों को भेजता था, तो उनका माइंडसेट भी यही रहता था, अरे शॉर्ट फिल्म बना के लाया है तो वही उसने कलरफुल थोड़ा डांस टिपिकल या फन फिल्म होगी. वो बैठने के लिए भी समय लेते थे उसमें. वो कहते थे आज नहीं यार आराम से, चलो ठीक है सैटरडे नाइट है. तो मैं एक काफ़ी बड़े ना प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बट मैं उनको फ़ोन किया सैटरडे को. मैंने कहा सर आज आपने बोला था आज सैटरडे है आपका, यू नो यू विल हैव अ गुड टाइम, तो आप अपना आराम से मेरी फिल्म देखिए शाम को. उनको बिठाया, उन्होंने फिल्म देखनी शुरू करी. आधे घंटे के बाद में ही कॉल्ड मी बैक एंड ही कुडंट स्पीक एनीथिंग बट ही इज़ लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कमिंग फ्रॉम योर साइड. ही इज़ लाइक मुझे वही लगा कि कुछ गए होंगे usual थोड़ा सा stuff. ग्लॉसी, glossy. यू नो कमर्शियल अगेन. सो अगेन पहली बारी कुछ ऐसा सुना तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, भरोसा हुआ अपने यू नो अपने टैलेंट पे, अपने आर्ट पे, एंड ऑन माई टीम. बिकॉज हेयर अगेन यू नो वी हैव बीन नॉट बीन बैक्ड बाय एनी यू नो गॉडफादर हेयर. तकरीबन सभी लोगों का पहला इसके अंदर में रहा है एक्सेप्ट फॉर द एक्टर्स, बिकॉज वी कीप ऑन वर्किंग, हर डिफरेंट सेट्स पे जाते रहते हैं. बट द टेक्निकल टीम, इनफैक्ट आवर DOP ऑल्सो इज़ वेरी फ्रेश, माई एसोसिएट सर की पूरी टीम. तो ऐसे लोगों के साथ काम किया और कुछ नया सीखा, और इस एक्सप्लोरेशन में ये समझ आया कि यू नो आई कैन रियली फिट इन टू दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. बट अगर वो ऑफर हुए तो बिल्कुल. और मुझे लगता है होंगे बिकॉज तारिक जी दैट मीन्स हैज एन आई फॉर द आर्ट एंड द आर्टिस्ट. और अच्छी बात यह है कि आप एक फेस्टिव स्पेशलाइजेशन भी हो गई है आपकी. आपकी लिखी फिल्में इंटरनेशनल फेस्टिवल में काफ़ी पसंद की जाती हैं और इससे भी काफ़ी तारीफ़ें मिली हैं कई फेस्टिवल में. एक सोच अजीब सी है तारिक जी कि जो फेस्टिव सर्किट में फिल्म्स अच्छा करती हैं, जी कमर्शियली ऑडियंस को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है. एक वो हमने हमेशा एक बीच में कहीं ना कहीं एक वो लैप्स देखा है. जी. क्या उसका रीज़न है? कुछ फिल्में जो फेस्टिवल में अच्छा करती हैं वो कमर्शियली भी बहुत अच्छा कर जाती हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू फिल्म्स. जनरली क्या होता है कि फेस्टिवल फिल्म्स जो होती हैं दे आर टू डार्क बिकॉज दे आर टू रियल. तो शायद लोग अपनी लाइफ की सच्चाई देख रहे हैं. नहीं, IQ की बात नहीं है. कई बार हील होने के लिए जाते हैं लोग फिल्म देखने. एग्जैक्टली, दे आर वेरी रियलिस्टिक. तो शायद लोग, हर आदमी सच्चाई से मुंह मोड़ता है ना, तो शायद इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं ऐसी फिल्में. हालांकि OTT पे देयर इज अ बिग मार्केट फॉर दीज काइंड ऑफ फिल्म्स. हाँ, बट सिनेमा हॉल में चूंकि आदमी पैसा खर्च करके बच्चों को लेके जाता है,
पता चला बीवी से झगड़ा हुआ, वो एक एंटरटेनिंग फिल्म दिखाने लगे, वहाँ मौत दिखा रहा है उसको या वहाँ पे एक फटे कपड़े में एक आदमी है जो अपनी लाइफ के लिए परेशान है, तो शायद बीवी कहेगी यार तुम इससे अच्छा ना खिलाते और तो झगड़ लो मुझसे। हाँ और झगड़ लो, तो ये एक रीज़न है। लेकिन हाँ मेरा ये मानना है But that's कि good ना कि OTT has given us such a diversified market एग्जैक्टली कि आपको सब कुछ वहाँ पे दिख रहा है और आप जी। जो है अपना कंटेंट वैसा बना के वहाँ जी, पे आपके पास वो प्लेटफॉर्म है इजीली। जी, जी। अब आपको कोई ये नहीं देखना है कि मेरी फिल्म फलाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं करेगा। Likewise. You create good content and at least it will platform have a is there. reach. Yes, yes, yes. if it's a good film. If it's a good film. And we are sure that it is a good film क्योंकि हमने ट्रेलर देखा जिसने हमें ना सिर्फ डीपली मूव किया है, थोड़ा सा डराया भी है। मतलब So आई nice रियली of वांट टू you. नो, जैसा कि हिमांश ने कहा कि कई लेयर्स ऐसी हैं जो आप नहीं दिखा सकते हैं, अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो ट्रेलर जो आप देखें और आप ये चाहें कि कब मैं ये फिल्म पूरी देखूंगा, बिकॉज आई वांट टू नो ऑल द डार्क सीक्रेट्स लेयर्स बिहाइंड इट। मुझे लगता है वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेलर है और वो फिल्म बहुत कामयाब है अपने आप में। तो ये जो फिल्म है ये वाकई में आपको ये बताने वाली है गहवारा कि इसकी जो लेयर्स हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के पूरे नए पर्सपेक्टिव को जानने के लिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम चीज़ें हों उस फिल्म में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो प्यार मिला है अब तक उसको फेस्टिवल्स में, वो शायद अब आपको जल्दी OTT पर भी मिलेगा। और हिमांश जाते जाते अभी क्या है आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके, इसके साथ ही क्या चल रहा है? To start with, गहवारा is the first one. एक फीचर फिल्म शूट की हुई है, वो भी तैयार है। Followed by गहवारा, आई थिंक that's the second one. और इसके अलावा और 2 फीचर फिल्में we have planned together. One is a beautiful film. I can't wait to be on floor. Set पे जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं. Sir is only directing. It's out and out social. Great. Yeah, Great. so there's a lot in pipeline, and you know we are taking our time, but वो consciously इसलिए लिया जा रहा है ताकि कुछ नया ऑफर कर सकें, कुछ ऐसा कर सके जिससे खुद भी अच्छा लगे that you know being an artist I'm contributing to this beautiful world of cinema and it's something different and fresh. There have been a lot of actors जिनका मैं हमेशा से काम फॉलो करता आया हूँ और बस मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग इतने बड़े कैसे बन गए। To start with, I would say Mr. Aamir Khan. So there is this one thing of Mr. Khan, जिन सब बोलते हैं ना Mr. Perfectionist. तो जब मैं शुरू किया उस चीज़ को तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये कैसे बनते हैं या ऐसा क्या किया जाता है जिससे आप Mr. Perfectionist बनते हैं। And you know now being an actor, being an artist, the most beautiful thing जो मुझे जिससे लगा कि वो भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट ही हैं कि उनके पास बहुत सारी प्यारी स्क्रिप्ट्स आई और कुछ अच्छे डायरेक्टर्स जैसे मेरी लाइफ में तारिक सर आए, उनकी लाइफ में भी कोई डायरेक्टर्स ऐसे ज़रूर आए होंगे सर जो जिन्होंने उनसे वो काम निकलवाया। आप लोग कर रहे हो, पूरी दुनिया आप ना जानो लेकिन उस काम को जानना बहुत जरूरी, उस वर्ल्ड को, उस Exactly. स्क्रिप्ट को, एटलीस्ट उसके नुआंसेस, फाइननेस, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। और कि आपका किरदार बैठेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, बात कैसे करेगा, किस टोन में बात करेगा, अबाउट एवरीथिंग। एंड Bringing फिर out the craft. एग्जैक्टली देन यू हैव टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू योर एक्टर्स, Exactly. your music guys, your DOP, because see it's a teamwork. It's a teamwork. So Yes. सबको जानना ज़रूरी है। जानना डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो सोच रहा है उसको बता दे, वो पर्दे पर दिखना कम्युनिकेट करे चाहिए। टीम से पहले, फिर डिस्कशन होगा। हो सकता है कि आपसे अच्छा कोई राय दे दे वहाँ पे उस पर्टिकुलर शॉट के लिए, तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क, अल्टीमेटली इट्स अ टीम वर्क। बहुत लोगों की मेहनत है, कॉस्ट्यूम से लेके आर्ट से लेके, बिकॉज कलर्स की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। कॉस्ट्यूम के जो कलर्स हैं उनकी भी एक साइकोलॉजी है, डिज़ाइन की भी साइकोलॉजी है। Absolutely. And it कैरेक्टर all को comes out. दिखाते हैं अभी, मतलब आप कपड़े देख के मतलब हर बार तो नहीं बता सकते, लेकिन कई बार कपड़े देख के बता सकते हैं। कुछ बड़े लोगों ने भी ऐसा बोला है कि क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है। कपड़े देख के Exactly. इंसान को बताया जा सकता है। बिल्कुल। और ये जो पूरी मेहनत बताई इन्होंने पर्दे के पीछे हुई है इस फिल्म के लिए, और वो आपको दिखेगी पर्दे पर, और ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है तारिक जी? ये हमारा फेस्टिवल रन पूरा हो जाएगा मार्च तक, उसके इमीडिएटली बाद हम रिलीज कर देंगे। We are going to come on
we have been वी आर इन टॉक्स विद सम लीडिंग OTTs, सो OTT प्लेटफॉर्म पर OTT, इसे हम लेकर के आएंगे एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अ कंटेंट जहां बहुत पसंद भी की हाँ, जहाँ पे इसका TG है, एग्जैक्टली बिकॉज वही है फिर कि एक आदमी नाच गाने देखने गया था और उसका मूड ऑफ हो गया। वो फिल्म भी अपनी जगह हील करती है लोगों बिल्कुल। को। ये भी है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं देखना जो चाहते, या कई बार ऐसा होता है टाइम होता है, Exactly. कभी रोमांटिक फिल्म देखना हाँ। चाहता है आदमी, फिर मूड चेंज हो गया। वही है कि आदमी हमेशा एक सा नहीं होता ना, कभी Yes. आपको रंगीन कपड़ा पहनने का मन चाहता है, कभी ब्लैक कभी रेड, Yes, तो वैसे ही है मतलब। बिल्कुल। तो ये बेहतरीन एक सिनेमा जो आपके पास आने वाला है जल्दी, तो ज़रूर देखिएगा। OTT पर जल्द ही ये फिल्म होगी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी Thank आपका, you very हिमांश much. आपका Thank इस बातचीत के लिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। thank you so much for having us.